नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही यूनिक मुद्दे पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, तो वीडियो पूरा देखिए, कहीं मत जाइए। दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग के जमाने में फटाफट लोन हो रहे हैं और लोन कंपनियां भी फटाफट लोन दे रही हैं आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर। जितनी जल्दी लोन मिल रहे हैं उतनी ही जल्दी कंपनियों के रिकवरी प्रोसेस भी शुरू हो रहे हैं। दोस्तों, रिकवरी प्रोसेस उनके लिए जिनके लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं। अब दोस्तों, लोन डिफॉल्ट ही हमारा मेन टॉपिक रहता है। चाहे हम आर्बिट्रेशन पे बात कर लें, चाहे हम रिकवरी एजेंट्स पे बात कर लें, या चाहे नोटिस पे बात कर लें, या और भी कोई ऐसी बात, लेकिन हमारा मेन जो इर्द गिर्द हमारा जो टॉपिक रहता है वो होता है लोन डिफॉल्ट पर। अब दोस्तों, फिर जब लोन डिफॉल्ट होता है तो लोग एक लोन से मल्टीपल लोन में धीरे धीरे करके फंस जाते हैं। वो क्यों फंसते हैं? एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा लोन। उसके बाद कंपनियां अपना प्रोसेस शुरू कर देती हैं रिकवरी का। पहले तो लगातार कॉल्स आती रहेंगी, कॉल्स भी इतनी कि लोग हरास हो जाते हैं। दोस्तों आज मैं अपने एक क्लाइंट की बात सुन के हैरान रह गया कि वो लोन रिकवरी कॉल से इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि उसको हार्ट की समस्या होने वाली थी। दोस्तों, जरा सोचिए कि इनका प्रेशर कितना ज्यादा होता है कि लोग ऐसी समस्याओं तक से घिरते चले जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपसे बार बार कहता हूं कि इस तरीके की कॉल्स को अवॉइड किया कीजिए। ट्रू कॉलर का इस्तेमाल करिए, इन कॉल्स को ब्लॉक कर दीजिए। कुछ भी नहीं होगा यार, फालतू का डरते हो आप लोग, कुछ भी नहीं होने वाला। मत डरिए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा आपका। दोस्तों, उसके बाद लोन रिकवरी एजेंट्स, वो मैंने आपको बता ही चुका हूं कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर भी जिनको नहीं पता उनके लिए भी बता देता हूं। लोन रिकवरी एजेंट्स को हैंडल करने का बहुत ही आसान तरीका, 3 चीजें पूछिए: आई कार्ड, डीआरए लाइसेंस, होम या ऑफिस रिकवरी या होम या ऑफिस विजिट की परमिशन है तो ठीक है, नहीं है तो गेट आउट। थोड़ा सा हिम्मत रख के बात कीजिए। रिकवरी एजेंट्स भी आपकी तरह इंसान है, कोई देवता नहीं जिससे आप बात नहीं कर सकते। बात करने की अंदर एक जुर्रत रखिए। दोस्तों, आप यदि जुर्रत रखेंगे ना तो काम आपके बनेंगे तभी। जुर्रत रखनी बहुत जरूरी है। बात करने की जुर्रत रखिए, आंखों में आंखें मिलाकर बात कीजिए ताकि सामने वाला भी समझे कि कोई बात कर रहा है। लोन लेने का मतलब ये नहीं कि आप उसके ऐसे देखने लग जाएंगे, नहीं। ठीक है भाई, रिकवरी एजेंट से थोड़ी ना लिया है, कंपनी से लिया है। अगर लोन डिफॉल्ट हो गया तो कोई गुनाह थोड़ी हो गया, कोई पाप थोड़ी ना हो गया। पैसा होगा दे देंगे। तो लोन रिकवरी एजेंट से क्या डरना, भगाइए। अगर बदतमीजी करता है तो पुलिस को बुलाइए, सिंपल है। मोटी मोटी बात यह है कि आप अपने अधिकारों को पहचानिए, हिम्मत रखिए, अधिकारों को पहचानिए और कूल हो जाइए। मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शक जो सुनने वाले हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, मैं उन सभी को ये अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा टेंशन ना लिया करें, ना रिकवरी एजेंट की, ना फोन कॉल की, और ना ही नोटिस की। नोटिस के लिए आपका भाई आपके साथ खड़ा हुआ है, वो हमेशा आपके साथ है। दोस्तों, चाहे कोई भी लीगल समस्या हो लोन के रिलेटेड, हम आपके साथ पूरी तरह से खड़े हैं। दोस्तों बात करते हैं मुद्दे की। अब आखिरकार हम मुद्दा, कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पे हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों बड़ा सरप्राइजिंग था, लेकिन दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है। अब जरा ध्यान से सुनिए। दोस्तों, रिकवरी प्रोसेस हो जाता है, फिर आ जाता है आर्बिट्रेशन।
अब दोस्तों आर्बिट्रेशन को कुछ लोग तो बहुत सीरियस ले लेते हैं और कुछ लोग बहुत ही हल्के में ले लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जो लोग सीरियसली ले जाते हैं वो आर्बिट्रेशन के चक्रव्यूह में फंसने से बच जाते हैं, और जो सीरियसली नहीं लेते वो आर्बिट्रेशन के कुएं में गिरते ही गिरते हैं। अब दोस्तों ये तो थी दो टाइप के लोगों की बात। अब लेकिन आर्बिट्रेशन के बाद होता क्या है दोस्तों? आर्बिट्रेशन के बाद कई बार आपने देखा है अवार्ड पास हो जाता है दोस्तों मुद्दा ये है कि जब हमारे खिलाफ आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो जाता है, आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो जाने के बाद आखिरकार तब हमारे साथ क्या होता है दोस्तों? कई बार तो देखने में ये आया है कि अवार्ड पास हो जाने के बाद किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, अगर सर्विस क्लास है तो उसकी सैलरी फ्रीज हो जाती है या सैलरी अटैच हो जाती है दोस्तों। तो ऐसे में वो आदमी करे क्या? इस अवार्ड को लेकर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो जाएंगे नहीं। अब इस अवार्ड को आप वापस कैसे करवाएंगे दोस्तों? जी हां दोस्तों, आज का हमारा मेन मुद्दा यही है कि इस तरीके के अवार्ड को आप वापस कैसे करवा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों कौन कौन करवा सकता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा। दोस्तों मान लीजिए कि आपके पास आर्बिट्रेशन का अवार्ड आ जाता है, कई बार सेक्शन 21 का आ जाता है, सेक्शन 17 का आ जाता है या 62 का आ जाता है, इन तरह के नोटिस आपको आ जाते हैं दोस्तों। तो आप करते क्या है? कुछ लोग सोचते हैं छोड़ परे, क्या करना है जाने दे, तो उसको बार बार इग्नोर करेंगे। इग्नोर करने के बाद फिर फाइनली एक दिन क्या होता है कि अवार्ड आ जाता है, और अवार्ड में ये चीज आ जाती है कि सैलरी अटैच या बैंक अकाउंट अटैच। दोस्तों घर का जो सामान अटैच होता है दोस्तों, वो तो खैर एग्जीक्यूशन में जब हम जाते हैं वो कोर्ट उस चीज को करती है दोस्तों। लेकिन अब यहां हम बात करेंगे अवार्ड के ऊपर। तो अवार्ड जब ऐसा हो जाता है तो फिर आदमी के होश गुम कि भाई ये क्या हो गया, क्योंकि जवाब तो हमने कहीं दिया नहीं, हमने किसी नोटिस का जवाब तो दिया नहीं, तो ये तो होना ही था, हो गया। अब जो नहीं दे पाते फिर उनको उस अवार्ड को वहीं पे जाके चैलेंज करना पड़ता है जहां से अवार्ड पास हुआ था दोस्तों। अब दोस्तों दूसरी कैटेगरी जिसने नोटिस के जवाब दिए थे वो क्या कर सकती है दोस्तों? मान लीजिए आपने सभी नोटिस के जवाब दिए हैं, सब नोटिस एक एक करके अपने रिकॉर्ड में बना कर रखे हुए, पोस्टल रिसिप्ट की कॉपी आपने लगा रखी हुई है, सब कुछ आपने कर रखा है। तो कंपनियां यदि आपके खिलाफ अवार्ड पास भी करवा लेती हैं दोस्तों, तो और अवार्ड के साथ साथ आपकी सैलरी अटैच हो जाए या बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए, तब भी उस अकाउंट को अनफ्रीज करवाया जा सकता है दोस्तों। कैसे? आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? आप एक चैलेंजिंग नोटिस बना सकते हैं। आर्बिट्रेटर को एक चैलेंजिंग नोटिस भेजिए, और उस चैलेंजिंग नोटिस में क्या होना चाहिए? चैलेंजिंग नोटिस में आपने जितने भी नोटिस का जवाब दिया है उन सभी नोटिस को उस चैलेंजिंग नोटिस में अंकित कीजिए, मेंशन कीजिए डेट वाइज कि हमने आपके इस नोटिस का जवाब इस तारीख को, इस नोटिस का जवाब इस तारीख को दिया था दोस्तों। आर्बिट्रेटर को फिर आपका अकाउंट अनफ्रीज करना ही पड़ेगा, और सैलरी अटैचमेंट का जो अवार्ड पास किया है दोस्तों वो भी हटाना पड़ेगा दोस्तों। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे एक क्लाइंट के साथ यही काम हो गया था, और हमने उनके जितने भी नोटिस के जवाब दिए थे वो सारे के सारे नथी करके, सारे के सारे मेंशन करके, डेट वाइज, नंबर वाइज सब हमने एक चैलेंजिंग नोटिस बनाया, और यकीन मानिए सर एक हफ्ते के अंदर उसका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो गया दोस्तों। क्योंकि बैंक
अपने आप कभी भी आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं करेगी जब तक अवार्ड में किसी तरीके की कोई चेंजेस ना आए। दोस्तों अब आप ही बताइए कि ये जानकारी फ्रूटफुल है कि नहीं है। दोस्तों मैं तभी कहता हूं कि किसी भी तरीके का कोई नोटिस आ जाए, बैंक किसी भी तरीके का आपको नोटिस आ जाए, चाहे सेक्शन 62 का हो, 17 का हो, 25 का हो, सेक्शन 25 पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट का हो, जवाब जरूर दीजिए। चाहे नोटिस एक आए, चाहे लगातार मल्टीपल आए, आप सभी नोटिस के जवाब दीजिए और नोटिस को दरकिनार मत कीजिए। दोस्तों मेरा वो क्लाइंट हर नोटिस का जवाब देता रहा, चाहे वो कंपनी की तरफ से डिमांड नोटिस ही क्यों ना था। बच गया। अगर नोटिस के जवाब ना दिए होते तो बैंक अकाउंट तो फैया फ्रीज हो गया था उसका। तो मैं आपसे बार बार यही कहूंगा कि यदि आपके लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं, हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो प्रायर लीगल नोटिस तो सबसे पहले दीजिए और उसके बाद नोटिस यदि कोई भी आपके पास आ रहे हैं तो उनके जवाब आप देना ना भूलिए। दोस्तों हमने ये बार बार अपने वीडियोस में कहा है कि नोटिस किसी भी प्रकार का है, आर्बिट्रेशन का है, सेक्शन 25 का है, 13(2), 13(4) किसी का भी है, आपने जवाब देना ही देना। दोस्तों अब यहां पर प्रायर लीगल नोटिस की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है दोस्तों, क्योंकि पहले आप यदि प्रायर लीगल नोटिस दे देंगे तो कंपनियां आपके ऊपर किसी प्रकार का हार्ड एक्शन लेने से गुरेज करेंगी। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि प्रायर लीगल नोटिस तो जरूर दीजिए यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है, तो हो रहा है तो भी, होने वाला है तो भी, और हर नोटिस का जवाब दीजिए। तभी आप इसी तरीके की मुसीबत से बचे रहेंगे। दोस्तों आई होप आपको मेरी जानकारी दी हुई पसंद आई होगी, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके काम का रहा होगा। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि लोग इस तरीके की मुसीबतों से बचें, जैसे कि आर्बिट्रेशन के बाद कई बार लोगों के साथ ऐसी मुसीबत आ जाती है। चैलेंजिंग नोटिस याद रखिए इस वर्ड को। दोस्तों अब वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, आज के लिए इतना ही। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।